शनि होता है नौकरी का कारक। शनि के महादशा में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं नौकर चाकर करने। आप राजा हरिश्चंद्र को जानते हो? हाँ, जो राजा हरिश्चंद्र था, एक दिन राजा था, उसके अंडर में नौकर थे। शनि का महादशा पड़ा, 7.5 पड़ा, तो चला बेटा जाके वो मसान घाट में सब पुड़ाने का काम डोम राजा के पास करने लगा। ये शनि होता है। और शनि महादशा का आप ऑलरेडी 5 साल क्रॉस कर रहे हो, अब तक आपको नौकर नहीं बनाया, नौकर चाकर नहीं बनाया, तो आगे कहाँ से बना देगा? और नौकरी छूटती गई तो शनि का काम है राजा से रंग, रंग से राजा। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में लग्न के लिए कारक सूर्य नवम में, भाग्य का घर, दशमाधिपति। तो ऐसे कंडीशन में स्पिरिचुअल रिलेटेड देखो क्या है, कर्म क्षेत्र का मालिक जाके भाग्य स्थान में बैठने से कैसे फलित करेंगे? तो रूल बनता है कि नवम स्थान होता है गुरु, नवम स्थान होता है भाग्य, नवम स्थान होता है धर्म, नवम स्थान होता है स्पिरिचुअलिटी, नवम स्थान होता है ऑकल्ट इन ए स्पिरिचुअल वे। ठीक है। तो मोड ऑफ डायरेक्शन को उधर, धार्मिक एक्टिविटीज़, ऐसे लोगों को मैं कई बार ये वीडियो दे चुका हूँ, वो बहुत से लोगों का कुंडली से, आपको भी बता दे रहा हूँ। देखो, यू गिव, कर्म कहाँ है? बोला धर्म प्रचार। कर्म कहाँ है? लोगों तक आध्यात्मिक वाणी पहुँचाना। कर्म कहाँ है? बोला जहाँ पर संत महात्मा गुरु लोग को बुलाओ, प्रवचन ऑर्गेनाइज कराओ, उनको भी खिलाओ, खुद खाओ। आप अगर पकड़ लो, आप वहाँ पर कोई प्रवचन का ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है ना, और या आपके पास अगर कैपेसिटी है तो पहले बड़ा बड़ा बाबा तो पकड़ में, पॉडकास्ट में तो बड़े बड़े बाबा नहीं आएंगे, ठीक है, तो टुच्चे टुच्चे बाबा पकड़ो जो कम दाम में आपके साथ सेटिंग हो जाएगा, 1-2 लाख में सेटिंग हो जाएगा, 50,000 60,000 में सेटिंग हो जाएगा। तो छोटे छोटे प्रवचन ऑर्गेनाइज कर लिए। आप देखें कि मार्केट पकड़ रहा है तो फिर बड़ा बड़ा में हाथ लगाओ। ठीक है। तो ये क्या है? जनता का सेक्टर में काम करना। तो ये प्रवचन ऑर्गेनाइज। दूसरा, यहाँ पर नवम तीर्थस्थली कहते हैं। तो आपके पास अगर पब्लिक मास है तो उनको बोलोगे कि चलो तीर्थ घुमाता हूँ पूरा भारत। बहुत से बूढ़े बूढ़ी हैं जो तीर्थ जाना चाहते हैं लेकिन उनको लोग नहीं मिलता है। आपको पहले ये समझना है कि मेरा कुंडली क्या कह रहा है, मैं क्या करूँगा तो क्या होगा। बहुत से जगह में जैसे हम लोग बोलते हैं, एक आदमी अभी आया था, मैं बोला जाओ तुम वहाँ पर ऐसे ऐसे गुरु जी के यहाँ रहना और उनको सेवा कर देना, फूल दे देना, उनका पैर दबा देना और गुरु ग्रह में सेवा दे देना। कुछ दिन किया और सडन उसका अभी वो हाईजैक में उसको बड़ा सा प्रोजेक्ट मिल गया, भाग गया। तो ये 2 दिन उड़िया चैनल में उसका वीडियो में दिया हूँ। बोला कि मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं बोला बैमान सिंह यादव, तुम ये क्या बोल के वो मिला? ठीक है। तो तुम ये नहीं किया होता तो ऐसे ही भीख मांगता रहता। एक ऐसे ही प्रयागराज का एक मेरा मतलब मित्र है, मैं चेला किसी को बोलता नहीं हूँ, मेरे पास आया था। मैं बोला देख बेटा तू ऑकल्ट स्टार्ट कर, ठीक है। तो ऑकल्ट में कुछ दिन किया, पैसा वैसा मिला, अच्छा उसका वीडियो चलने लगा, लोग उसको कुंडली दिखाए। सडन उसको बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट मिल गया वहीं पर काम करने का, करोड़ों का, ठीक है। तो बोला ऑकल्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ गुरुजी, इसीलिए मैं होटल खोल दिया या कोई धंधा कर दिया। मैं बोला और फंसेगा तू अभी, ठीक है, क्योंकि तू छोड़ दिया ये काम। ये छोड़ना नहीं है, ये इसको एज ए रेमेडी करना, वो काम बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप, ये रेमेडी है आपके लिए कि आप जितने स्पिरिचुअल फैक्टर फील्ड के लोगों के लिए काम करोगे, आपका दूसरा रास्ता उतना खुलेगा। लोग जो तीर्थाटन कर नहीं पा रहे, तीर्थाटन कराओगे, उससे फायदा कमाओगे, वो तो कमाओगे, लेकिन उससे फायदा का आशा मत रखो। मैं समझ में रहे? अब सोचो कि अष्टम स्थान में शनि राहु हैं। आप अगर झाड़ फूक, तंत्र मंत्र जंतर आप पूर्व जन्म से लेके आए हो, अव्वल किस्म के तांत्रिक हो, ठीक है, लेकिन आपको खुद को नहीं पता कि मेरे अंदर ये ताकत है। और जब तक ये नहीं करोगे बिना मतलब का, अभी देखो कल एक फोन मेरे को फ़ोन में फूकना पड़ता है ना, तो बिना मतलब का मंत्र, वहाँ पर थोड़ी ना काली मंत्र लगाऊंगा, शिव मंत्र लगाऊंगा, बिन मतलब का नौटंकी का मंत्र करके फू फू फू, वो ठीक होगी, ठीक है। तो ये करने से वो होगा, आप समझना। ये जब तक ये नहीं करोगे तब तक वो नहीं हो। तो वही कह रहा हूँ मैं कि जब तक इसका शांति नहीं कराते हो तो आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिलने का आशा मत रखो।
तो क्योंकि ये हमेशा एक तरफ आपको गाड़ी को खींचेंगे। कभी ट्रैक्टर चलाए हो कादों में?